आज का एक प्रश्न एक सज्जन ने पूछा था कि क्या गृहस्थ जीवन में मुक्ति का कोई उपाय नहीं? तो उस पर हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे और बाकी कुछ एक प्रश्न हमारे समस्तीपुर से आए भक्त संजय जी, विमलेश जी, सुनील जी के द्वारा पूछा गया है, जो यहाँ आश्रम में आए हुए हैं और उन्होंने अपने हृदय की जिज्ञासा को रखा है। तो उस पर भी चर्चा हम करेंगे। फिर आपके जो प्रश्न होंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, थोड़ी चर्चा कि क्या गृहस्थ जीवन में मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? ये प्रश्न जिन सज्जन ने पूछा, ऐसा लगा जैसे उनके भाव में इतनी करुणा है, इतना दुख है, एक पीड़ा है। क्योंकि जब व्यक्ति एक बड़े सपने लेकर के, एक जिज्ञासा लेकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और वहां सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, तो मानो उसे लगता है कि जैसे हम जीवन में सब कुछ हार गए। जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए, जिस समृद्धि के लिए हमने कदम बढ़ाया था इस जीवन में, वो सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो गुरु से पूछता है कि हे सदगुरु, क्या कोई उपाय नहीं है? हम ग्रस्त जीवन में कदम तो बढ़ा दिए, पर क्या शांति का कोई रास्ता नहीं है? मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? क्योंकि सोचा तो नहीं था ऐसा। जिस वक्त ग्रस्त जीवन में कदम रखना था, तो ऐसा लगा जैसे सारा सुख यहाँ है, शांति यहीं है, समृद्धि यहीं है। लेकिन रख देने के बाद अब जब लौटने का भी कोई मार्ग नहीं है, तो दुखों से सामना हो रहा है। अब क्या किया जाए? अब मुक्ति का मार्ग कैसे खोजा जाए? तो सच तो यह है कि संसार में रह करके सुख का तो कोई उपाय नहीं है। अर्थात संसार में मन को लगा करके सुखी होना बहुत मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो व्यक्ति को अस्थाई सुख दे सके। क्षणिक सुख संसार से मिलता है, तत्क्षण राहत मिल जाएगा, लेकिन अस्थाई सुख संसार कभी नहीं दे सकता। तो यदि यह मन में है कि चलो यहीं कोई समाधान मिल जाए, यहीं कोई शांति का मार्ग मिल जाए, तो संभव नहीं है। हाँ, वहां रहते हुए अगर हम मन को थोड़ा विपरीत कर सकें, मन को हम भक्ति में लगा सकें, ज्ञान में लगा सकें, तो शायद संभव हो। लेकिन गृहस्थ जीवन एक ऐसा माहौल है, होता है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ भक्ति करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है, जो सबके बस की बात नहीं। तमाम प्रकार की बाधाएं, विघ्न, समस्याएं, वहां मन बेचैन व्याकुल होता है। अगर गृहस्थ जीवन में ही मुक्ति का मार्ग हो जाता, जो कि कोई कोई सदियों में एकाध कोई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि उन्हें उस जीवन का त्याग करके संन्यास लेना ही पड़ता है मुक्ति के लिए। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, चाहे भगवान महावीर हों, बुद्ध हों, ऐसे महापुरुषों का जीवन, या पुरा काल में अन्य ऋषि महर्षि रहे हों, जो उस जीवन से अपने को अलग किए, तब मुक्ति का मार्ग मिला। कोई कोई जनक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उस जीवन में रहते हुए विदेह हो गए, अर्थात देह से मुक्त हो गए, संसारिकता से मुक्त हो गए। तो ये संभव सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग ऐसा कर सकें। तो मुक्ति का मार्ग अर्थात समस्त कामनाओं से छूटना, सभी प्रकार की वासनाओं से छूटना, और जो सभी प्रकार की कामनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से छूट सके, उसके लिए गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किल है। क्योंकि गृहस्थ जीवन का मतलब ही है कि आप धन में, परिवार में, मकान में, दुकान में मोह तो रखेंगे ही, लगाव तो रखेंगे ही, उसके बिना आप कर नहीं पाएंगे। ये मुश्किल है कि आप निष्काम भाव हो सकें। तो वही निष्काम अवस्था प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण और सत्संग की आवश्यकता है।
उसके द्वारा अगर भीतर निष्काम भाव आ गए और फिर परिवार में निष्काम भाव से रहे तो कोई कोई सदियों में विरले विरले सज्जन संत हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुक्ति का मार्ग खोज लेते हैं। अन्यथा ये बड़ा कठिन होता है। हाँ, इतना है कि आप सदगृहस्थ बनकर रह सकते हैं, सत्संग चर्चा से जुड़ कर रह सकते हैं, गुरु के भक्ति को यथासंभव पालन करके रह सकते हैं, तो शायद वो इतने पुण्य इकट्ठा हो जाएं, इतने संबल आपके इकट्ठे हो जाएं कि अगर इस जन्म में मुक्ति ना भी संभव हुआ तो अगले जन्म में आप उस योग्यता को प्राप्त कर लें, उस पात्रता को प्राप्त कर लें। हालांकि मुक्ति के लिए समय का निर्धारण नहीं है कि इतने दिनों बाद मिलेगी। मुक्ति का मतलब तो है जिस क्षण मन से समस्त विकार हटे मुक्ति उसी क्षण हो जाएगी। पर वो समय कितना दिन में हम ला सकेंगे ये हम पर है। अगर हमारा मन 1 सेकेंड में मनोविकार से मुक्त हो गया तो समझो मुक्ति उसी क्षण घटित हो गई। पर ये उतना ही कठिन है। लगता सरल है पर बड़ा कठिन है। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन में जो मुक्ति का मार्ग है वो गृहस्थी में रह करके संभव ही नहीं है। जैसे एक आदमी ने कहा कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर ध्यान कैसे करें, तो मैंने कहा कि गृहस्थ जीवन में रहकर ध्यान कैसे करें से अच्छा होगा कि ध्यान में रह करके गृहस्थी चलाओ। इस सरल हो जाएगा। अगर गृहस्थी में रह के ध्यान करना चाहेंगे तो गृहस्थी बार बार खींचेगी। लेकिन अगर आप ध्यान को पहली प्राथमिकता देते हैं और आप अपने आप को ध्यान में उतार लेते हैं तो आपके लिए गृहस्थी भी तपोभूमि बन जाएगी। फिर वहाँ भी आप रहेंगे पर कोई प्रतिकूलता आपको बाधित नहीं करेगी, कोई परिस्थितियाँ आपको बांधेगी नहीं। इसलिए हम इस फार्मूले पर चलें, इस विधि पर चलें कि वहाँ रह करके भी हम निष्काम रह सकें। अगर ये रह पाते हैं तो मार्ग है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग यही है, मन को निर्विकार करना। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं है। संसार में तो विकल्प भी मिल जाता है कि चलो इस तरह से नहीं तो इस तरह से, पर मुक्ति के लिए एक ही मार्ग है, निर्विकार हो जाना, निर्विचार हो जाना, निष्काम हो जाना। और ये जहाँ हो जाए, जैसे हो जाए। ग्रस्त जीवन में है, मन वचन कर्म को निर्मल करके आप रह रहे हैं, धीरे धीरे समस्त बाह्य भीतर और भीतर के विकारों को मिटा लें, बाहरी दोषों को मिटा लें, मन के दोषों को मिटा लें, और धीरे 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 अगर पूर्ण निर्मलता आ गई तो समझ लो कि वहाँ भी मुक्ति संभव है। तो मुक्ति का मार्ग है निर्मलता मन की, मन का निष्कामता। अब आज के प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न आप सबने पूछा है, सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग को अपने गृहस्थ जीवन में कैसे अपनाएं। सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है, पहले हमें जानना है कि वो मार्ग क्या है। जब हम कबीर पंथ कहते हैं तो कबीर पंथ का अर्थ यही होता है कबीर का रास्ता, और दूसरा कोई अर्थ इसका नहीं है। अब यह जानना है कि कबीर का रास्ता क्या है। तो सदगुरु कबीर का रास्ता सत्य का है, प्रेम का है, करुणा का है, भक्ति का है, दया का है, क्षमा का है, अहिंसा का है। अर्थात अभी जो मैंने कहा कि मन की निर्विकार स्थिति, जब मन निर्विकार स्थिति में हो उस दशा को प्राप्त करना, मन पूर्ण निर्मल अवस्था में हो उस दशा को प्राप्त करना। सदगुरु कबीर के समस्त ज्ञान का सार यही है कि आप अपने आप में पूर्ण निर्मल हो जाओ, जगत में आपको हर तरफ भगवान ही भगवान नजर आवे, एक चींटी को भी देखो तो लगे कि उसमें परमात्मा है। एक एक व्यक्ति में परमात्मा को देखो, और ये तब संभव है जब हम पूर्ण निर्मल हो जाते हैं, जब हमारा मन दर्पण की भांति, भजन सुनते हैं आप, तोरा मन दर्पण कहलाए। जब हम अपने मन को दर्पण कर लेते हैं तब किसी में हम परमात्मा को देख पाते हैं। तो सदगुरु कबीर का रास्ता है ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का।
जहाँ ना कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है, ना स्वार्थ है। अब इस मार्ग को चुनना है तो ऐसी संगत चाहिए। जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वैसा संग हम करते हैं। किसी को शिक्षक बनना है तो उस हिसाब से पढ़ाई करता है, किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई करता है, किसी को प्रशासन में जाना है तो आईएएस, आईपीएस करता है, किसी को बिजनेस में जाना है एमबीए करता है। इस तरह से और भी तमाम है, टेक्नोलॉजी में जाना है आईआईटी करता है। तो जो जिस विभाग में जाना चाहे वैसी संगत करता है। हमें ज्ञान के मार्ग पर जाना है, प्रेम के मार्ग पर जाना है, सत्य के मार्ग पर जाना है, तो हमें वैसी संगत करनी पड़ेगी। सदगुरु कबीर का रास्ता प्रेम का है। सदगुरु कहते हैं ना कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कि ये प्रेम है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो मैं। ये तो प्रेम का घर है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समय। तो प्रेम का रास्ता है। और सदगुरु कहते हैं इसके लिए आपको अपने दैनिक चर्या में भी बदलाव लाना होगा। मनोविकारों से मुक्ति का मार्ग तो सबसे पहली बात है कि आप मन को देखें, तराशें, निर्मल करें और अच्छी संगत करें। जैसे किसी पात्र में दूध रखना है तो हम सबसे पहले पात्र को साफ करते हैं। उसमें धूल है, अन्य जल है, कचरा है या नींबू का रस है, तो उसमें हम नहीं रखते हैं। हम जानते हैं इसमें दूध रखेंगे दूध खराब हो जाएगा। तो दूध को किसी पात्र में रखना हो तो उस पात्र को हम पहले सत्पात्र बनाते हैं। इसी तरह सदगुरु कबीर का ज्ञान जीवन में ग्रहण करना हो तो हमें सबसे पहले स्वयं को पात्र बनाना होगा कि हमारा मन राजी हो, हमारा हृदय राजी हो, हमारी संगत सच्चे लोगों की हो, संतों सज्जनों की हो, हमारा जीने का ढंग सम्यक पूर्वक धर्मपरायण हो। रात सोए तो आत्मचिंतन करके, मैं देह नहीं मैं चैतन्य हूँ, संसार से मेरा संबंध क्षणिक है, जो कुछ बाहर मेरा है वो मेरा नहीं है, शरीर तक सीमित है। तो पूर्ण रूप से जब आत्मचिंतन करके शरीर संसार की नश्वरता का विश्राम करेंगे, फिर सुबह उठें, पुनः यह संकल्प लें कि यह शरीर साधन मात्र है और इस साधन का हमें सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इस शरीर साधन है, हम इस के द्वारा न हिंसा करें, न छल करें, न कपट करें। हम इससे धर्म का काम करें, पुण्य का, परमार्थ का काम करें। तो इस तरह से सुबह शाम शुभ संकल्प लें, सात्विक भोजन लें और फिर सद्गुरु संतों का संग करें समय समय से। जो मोबाइल फ़ोन हमारे बीच, हम इससे विचार सुन सकते हैं। धीरे धीरे जब हम सुनेंगे तो संत कहते हैं आप जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, उसी का संस्कार आपको बनने लगेगा। तो सबसे पहली बात कि हम उस ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हो जाएं, पात्र बन जाएं, फिर वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर आएगा। जैसे जड़ में पानी डालने की ज़रूरत है, फिर वो फल में, शाखा में, तना में, पत्तियों में खुद पहुंच जाता है। फिर आपको सोचना नहीं है, आप पात्र बनेंगे। सदगुरु कबीर का ज्ञान आपके अंग अंग में समा जाएगा। कहते हैं ना, मैं रोम रोम में बसने वाले राम, कि राम रोम रोम में बसेंगे। मैं कहता हूँ आप सत पात्र बनेंगे, सदगुरु कबीर का ज्ञान आपके रोम रोम में खुद उतर आएगा। तो सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग को अपनाने का तरीका है श्रद्धावान होकर के गुरु संत सज्जन की संगति करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का धीरे धीरे प्रयास करें। चलते चलते वो और गहरा होता जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम बैठ कर के सोचें कि जब तक पूरी तरह एक बार में ही सारा ज्ञान भीतर ना आ जाए हम उसका अमल नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि आप जितना कदम बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, उतना आपको मजबूती मिलती जाएगी। इसको इस तरह समझें, जैसे अंधियारी रात है, आपको 10 किलोमीटर जाना है। अब आप ये सोचें कि मैं ऐसा टॉर्च की व्यवस्था करूंगा जो यहाँ से जलाऊं तो 10 किलोमीटर तक दिखे तब जाऊंगा, तो शायद मुश्किल है।
पर आप अगर एक-एक कदम बढ़ाएँ तो वो छोटा-सा टॉर्च भी आपको 10 किलोमीटर तक पहुँचा देगा, क्योंकि वो जितना आप कदम बढ़ाते जाएँगे उसका प्रकाश उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जीवन में हम संगति अगर सही कर लेते हैं, तो उसी दिन, उसी क्षण से आपके जीवन में सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सद्गुरु संतों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। उसी समय से आपका एक-एक कदम बढ़ते जाएगा, फिर आप सन्मार्ग पर चलते चले जाएँगे। तो इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब का जो मार्ग है ज्ञान का, प्रेम का, श्रद्धा, समर्पण का, उसे हम गृहस्थ जीवन में इस तरह अपनाएँ। और परिस्थितियाँ हर जगह है, बस उसी में सोचना है कि यही हमारा असली जगह है। जैसे कोई आदमी सूखी नदी पार कर जाए, तो उसकी बहादुरी नहीं है। नदी में पानी भरा हो और वो पार हो जाए तो उसकी वीरता है। इसी तरह से अनुकूलता में हम हैं, वहाँ हम शांत बैठे हैं, पर प्रतिकूलता में अगर हम शांत रह जाएँ तो यही हमारी वीरता है, बहादुरी है। अन्यथा जहाँ प्रतिकूलता आती है वहाँ तो हम तुरंत कायर बन जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। इसलिए अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में जागना है। तो सद्गुरु कबीर का ज्ञान हम इस तरह से जीवन में अपनाएं, अच्छी संगत करके, चिंतन करके, विचार करके। और जब हमें लाभ नजर आएगा, उसको हम महत्व देंगे, तो धीरे धीरे हमारे आचरण में उतर आएगा। तो ये कुछ मार्ग है। दूसरा इसका भाव ऐसा भी है कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन विचारों का पालन कैसे करें। तो हम इस तरह से करें कि जैसे परिस्थितियां तो है, पति पत्नी हैं, भाई हैं, पिता हैं, सबके मन अलग अलग हैं। पर जब एक चीज हम मन में ठान लेंगे कि नहीं, मुझे शांत होना है और मेरी शांति का आधार कोई दूसरा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा शांत होगा तो मैं बन होऊंगा, कि दूसरा सुखी होगा तो मैं होऊंगा, क्योंकि दूसरा कब होगा, कब उसका मन होगा, वो जाने। और दूसरा व्यक्ति कारण बने हमारे दुख में, इसका मतलब है कि हमने अपने जीवन का नियंत्रण दूसरे के हाथ में सौंप दिया है। और जब हम अपने मन का, अपने जीवन का नियंत्रण दूसरे को दे देते हैं, तो दूसरा आदमी जब चाहे हमें दुखी कर दे। इसलिए संत कहते हैं कि अपना जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखिए, और सोचिए कि किसी भी परिस्थिति में, गृहस्थ जीवन में हो कि कहीं भी हो, सामाजिक जीवन में, आप यह ठान लें कि हमें सुखी रहना है, हमें शांत रहना है, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना है, हमें विकारों में नहीं पड़ना है। ये हमें दुख देगा, ये हमें पीड़ा देगा, और जो पीड़ा दे उसको छोड़ देना है, उससे मुक्त हो जाना है। जहर है गिलास में, हम थोड़े सोचेंगे कि नहीं थोड़ा पी लेते हैं बाद में छोड़ देंगे। पता चल गया जहर है, छोड़ देंगे। जब तक नहीं पता है, अनजान में पी गए। तो जब पता चल जाए कि संसार की परिस्थितियाँ, प्रतिकूलता, ये सब हमारे जीवन को जहर से भरते हैं और हम दुखी होते हैं, तो हम सद्गुरु कबीर के ज्ञान को अपनाएंगे। ध्यान किनका करें, ध्यान कैसे करें, मन को एकाग्रचित कैसे करें। यहाँ ध्यान के बारे में हमें जानना है कि ध्यान का लक्ष्य क्या है। तब समझ में आएगा कि ध्यान हम किनका करें या क्यों करें। पहली बात तो ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागृति, पूर्ण होश। ध्यान और किसी का करना नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है जहाँ हम होश में जीते हैं, जाग कर जीते हैं, ये ध्यान का अर्थ है। और लक्ष्य क्या है ध्यान का? मन। हम ध्यान करते किस लिए हैं? मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। तो किसी का ध्यान नहीं करना है। हम जो भी विधियां इस्तेमाल करते हैं ध्यान का,
तो मैंने कहा ध्यान का जो लक्ष्य है वो मन है। आवाज अभी भी कम जा रही है। वो जहाँ हेलो। बोलिए सदगुरु देव की जय। अब ठीक है। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस काफ़ी दिनों के बाद लाइव का शुरू हुआ है, और जो लोग करते थे वो लोग हैं नहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। तो मैंने कहा ध्यान को हमें जानना है कि पहली बात ध्यान है जागृति, होश में ध्यान करना। और जब हम ध्यान को होश की तरह लेते हैं, जैसे आप मोटा मोटा समझिए, जब आप कुछ करते हैं और काम गलत हो जाता है तो लोग कहते हैं ना कि ध्यान कहाँ था, ध्यान से नहीं करते। अर्थात उस वक्त आपकी एकाग्रता कहाँ थी, होश कहाँ था, जागृति कहाँ थी। तो ध्यान का मतलब जागृत रहना, होश में रहना। और लक्ष्य क्या है ध्यान का? मन, और कुछ नहीं है। ध्यान का लक्ष्य मन है, मन को ठीक करना है। सारे उपद्रवों का कारण हमारा मन है। तो ध्यान सहयोगी है मन को शांत करने में, मन को निर्मल करने में, एकाग्र करने में। तो ध्यान किसी का नहीं करना है। जैसे एक होता है ना कि हाँ भगवान का ध्यान करें, माता पिता का करें। ये माता पिता की बात यहाँ नहीं है, बात भगवान की नहीं है। बात है कि हम वो क्या विधि अपनाएं कि मन शांत हो। बात यहाँ मन शांति का है। अगर किसी का मन शांत राम राम करने से हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं, कर सकता है। किसी का मन शांत गुरु का नाम लेने से हो रहा है, किसी का मन शांत माता पिता की तस्वीर को ही देखने से हो रहा है, किसी ज्योति को देखने से, त्राटक करने से। ये सब सहयोगी हैं मन को एकाग्र करने के लिए। और जो कुछ सहयोगी अवस्थाएं हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो नाद में ध्यान करते हैं, कान बंद कर लेते हैं, और जो ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम नाद कहते हैं, अनाहत नाद, तो उसमें भी कुछ लोग ध्यान करते हैं। पर वो ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्म की ध्वनि है कि उसको सुनेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। वो ध्वनि हमारे नस नाड़ियों में दौड़ते हुए रक्त की है। और जब हम उसमें सुनते हैं तो उसका लक्ष्य इतना ही होता है कि जो मन बाहर भटक रहा है उसको लौटा के वहां केंद्रित कर देना। जैसे लोग सुबह के समय गाय भैंस खोल देते हैं, जंगलों में चला गया चरने, और उसको शाम में लाना है। तो बाहर से लाना है तो कोई एक खूंटा चाहिए, बाहर से लाने के लिए बांधना भी तो है। नहीं बांधेंगे फिर भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि दरवाजे के आसपास ही खूंटा गाड़ते हैं और उसमें फिर हम उसको बांध देते हैं। इसी तरह से हमारा मन संसार में दौड़ रहा है, तमाम प्रकार के विषयों में, कामनाओं में। हम वहां से लौटाना चाहते हैं मन को, कि मन प्रपंच में ना जाए, मन छल में ना जाए, कपट में ना जाए, दुनियादारी में ना जाए। तो उसको लौटाना है तो बांधेंगे कहाँ? खूंटा चाहिए। तो कोई नाम का खूंटा इस्तेमाल करता है, कोई दृश्य का, कुछ लोग नाद का, कुछ लोग श्वास का, कुछ लोग चित्र का। तो किसके लिए क्या सरल है वो अलग बात है। किसी को नाम जप करके शांति मिल जाती है, किसी को
दृष्टि योग से, अर्थात आंख बंद किया, लाल पीला नीला दिखा, वो देखते देखते ध्यान लग गया। किसी को नाद सुन के ध्यान लग जाता है, अर्थात जो कान बंद करने के बाद जो ध्वनि सुनाई देती है। किसी को श्वास पर मन ठहराने से मन शांत हो जाता है। तो ये सारी विधियां हैं। इन विधियों से हम मन को शांत करते हैं, पर ये सिर्फ शांति का एक साधन मात्र है, ये मुक्ति नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि समाधि के लिए, मुक्ति के लिए ये सारी चीजें सहयोगी। तो मन को एकाग्रचित्त हम ध्यान से ही करते हैं, लेकिन वो विधियां कई प्रकार से है। नाम जप की विधियां है, सुमिरन की विधियां हैं, स्वर योग है, दृष्टि योग है, नाद योग है। इन विधियों से हम मन को एकाग्र करते हैं। मैंने कहा दृष्टि योग, आंख बंद करके जो भी लाल पीला नीला दिखे उसको देखते रहना। मन बाहर दौड़े फिर लौटा करके उसी को देखना। तो ये एक तरीका है मन को रोकने का। किसी को इसमें नहीं सहयोग मिल पाया, नहीं बन पाई बात, तो कान बंद करके जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको सुनने का प्रयास करना। तो जब हम पूरी एकाग्रता से उस ध्वनि को सुनते हैं तो स्वाभाविक है मन बाहर से लौट आएगा, वो उस ध्वनि पर केंद्रित हो जाएगा। तो एक रास्ता ये है। दूसरा है श्वास पर मन को ठहराना। पद्मासन में या सिद्धासन में या सुखासन में बैठ गए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास जो आए, जो श्वास जाए, उस श्वास के साथ मन को लीन कर दीजिए। श्वास लिए तो लगे जैसे कि मन उन श्वासों के साथ साथ भीतर आया। जब श्वास छोड़े तो लगे कि श्वास के साथ साथ मन भी बाहर गया। अर्थात आप धीरे धीरे श्वास के साथ अपना पूरी चेतना को एकाग्र कर दीजिए। आती जाती श्वास के साथ मन लीन हो जाए। बुद्ध ने भी इसका ज्यादा प्रयोग किया है। भगवान बुद्ध ने श्वास पर मन ठहराने का, कि श्वास आ रही है जा रही है, श्वासों को साधने की बात उन्होंने कही। तो ये भी ध्यान में एक बहुत बड़ा सहयोगी है। तो जब आप श्वासों पर मन को ठहराएंगे धीरे धीरे आती जाती श्वास पर, तो ये भी ध्यान करने में आपका बहुत बड़ा संबल बनेगा। तो इस तरह से मन को एकाग्र किया जा सकता है। फिर इसके लिए और भी साधनाएं हैं। अगर हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो हमारी दिनचर्या ठीक होना बहुत जरूरी है। समय से रात्रि में विश्राम करें, शुभ संकल्पों के साथ, आत्मचिंतन के साथ, शरीर संसार की नश्वरता का चिंतन करके सोएं। और सुबह जब जल्दी जगें सूर्योदय से पहले, तो अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के फिर आप कुछ एक क्षण बैठिए, कुछ एक पल, और ध्यान का अभ्यास करिए। मन शांति का जो भी उपाय ध्यान के द्वारा संभव है वो पुनः करके फिर आप दैनिकचर्या में लगिए। और दिन भर ये प्रयास करिए कि हमारा मन कभी भी उद्वेगित ना हो सके, क्रोध में ना जाए, हिंसा छल कपट में ना जाए, हमेशा जाग कर जीना। होश में जब जिएंगे तो मन कोई बुरा काम नहीं कर सकता। तो जब प्रतिपल होश की बात आएगी, प्रतिपल जागृति की बात आएगी, तो मन एकाग्र होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। जब हम ये सोचेंगे कि सुबह ध्यान कर लिया, अब दिन भर जैसे मन वैसे रहेंगे, तो फिर मन बेहोशी में ले जाएगा। फिर बेहोशी की अवस्था आएगी तो भूल होना स्वाभाविक है, त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो होश की अवस्था, तो पहली बात ध्यान किसी का नहीं करना है। हाँ, कैसे करना है ये विधियां हमने बताया, और मन को एकाग्र करने का ये साधन है। सप्ताह में एक बार मरघट चले जाइए, वहां बैठ करके शरीर की सत्यता को देखिए, जलती चिताओं को, वहां के राख को, कि यही हमारी भी, हमारे शरीर की भी गति यही होगी। फिर इस शरीर के लिए इतना अफरा तफरी क्यों? क्यों ना शांति का जीवन जिया जाए, आनंद का जीवन जिया जाए। तो इस तरह से जब करेंगे तो मन एकाग्र होगा। और ध्यान पर हमारा, जब जैसा कि मैं कहता हूँ, बहुत विस्तार से प्रवचन है यूट्यूब पर, जो पूरा 6 दिन का है, उसको जरूर सुना जाए। ध्यान कैसे करें, और मेरा नाम बगल में आप लिख के सर्च करेंगे तो पूरा प्रवचन आ जाएगा। तो उसमें एक एक पॉइंट पर, जो कि 6 दिन हमने बोला है, अब आधे घंटे में तो सूत्र रूप में ही बोला जा सकता है।
तो ध्यान में वो वीडियो आपका और सहयोग करेगा। आगे हम बढ़ते हैं, बच्चों में चरित्र निर्माण कैसे विकसित करें। बच्चे की शिक्षा दीक्षा या उसका चरित्र निर्माण आप जब अगर आप एक पिता हैं या आप पिता होने वाले हैं, तो पहली बात तो जब पिता होना चाहते हैं उसी समय से अपने आप में एक परिवर्तन ले आइए। शांत, सरल, सम्यक, शुद्ध बुद्ध भाव, पूरे संस्कारों से अपने मन को सजा लीजिए। उसके बाद जब आप संतान की प्रक्रिया में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ एक संस्कार आपके बच्चों में जाएंगे, फिर कुछ उसके पूर्व के संस्कार होंगे, और निश्चय ही जब आप शुभ भाव के साथ संतान उत्पन्न के लिए प्रयास करते हैं तो शुभ आत्माएं आपके द्वार में आती हैं। जब हम नकारात्मकता के साथ संतान की तैयारी करते हैं तो फिर वो दुष्ट आत्माएं जो गलत प्रवृत्ति की हैं, अर्थात जो नकारात्मक हैं, वो हमारे द्वार आ जाते हैं। फिर उनको हम कितना भी संस्कार दें बदल नहीं पाते, बहुत कठिन होता है। तो एक तो प्रयास ऐसा करें कि शुभ आत्मा आपके द्वार आ सके। अब दूसरी बात है, अगर आत्मा आ चुकी है, बच्चे का जन्म हो गया है, तो क्या करें? तो छोटी अवस्था में संभव है कि आपको सरलता होगी। एकदम शिशु अवस्था से ही आप उसका माहौल बदल दें, क्योंकि सिखाने से कुछ नहीं सीखेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, छोटे बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, वो दिखाने से सीखते हैं। क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि सीखने और सिखाने जैसा कोई वहां बात ही नहीं होती, पर वो जो देखेगा वो रिकॉर्ड होगा। तो वहां का माहौल आपको इतना बढ़िया रखना है कि वो देखे बढ़िया, गलत देखने ना पावे। आप क्रोधित ना हो, नशा ना करें, दुर्व्यसन ना करें, झूठ ना बोलें, उसके सामने कोई गलत हरकत ना करें, चाहे पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, अन्य किसी के साथ। छोटा सा बालक है, ये ना सोचे कि अबोध है, इसे क्या पता। ये होश हमेशा रखें कि वो अबोध है, बोल नहीं सकता है, पर उसकी मेमोरी हम सबसे मजबूत है। वो जो देखेगा वो तुरंत कैप्चर करेगा, और बचपना में जो कुछ भी उसमें रिकॉर्ड आप करेंगे, बड़ा होने के बाद वही रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलेगा। तो बच्चों को सही संस्कार देने के लिए, उसका चरित्र निर्माण के लिए, सबसे पहले तो जब शिशु है उस समय ही आप खुद चरित्रवान बने, घर का माहौल आध्यात्मिक रखें, और जब कुछ समय बढ़ गया है तो फिर भी पहले अपने में बदलाव लाएं। ये नहीं, अब जैसे एक पिता एक जगह की बात है, वो बच्चे को धक्का दे रहा था कि जाओ गुरुजी को प्रणाम करो, बंदगी करो, नहीं जाता। वो इधर से जाता, दूसरी तरफ से घूम के निकल जाता। संत ने कहा, भाई आप आकर के खुद चरण छुओ गुरु संतों का, देखना बच्चा खुद छू लेगा। अब आप खड़े हो, बच्चे को धक्का दे रहे हो, नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा वही करेगा। और सच में उनके पिता जाके चरण छुए, बच्चा दौड़ के खुद छू लिया। तो आप, वो बच्चा बड़ा भी हो जाए तो माता पिता पहले करके दिखावें, वो करें आगे बढ़ के। जब आप आगे बढ़ के कोई भी संस्कार को धारण करेंगे, उसके भीतर चरित्र निर्माण खुद हो जाएगा। और कुछ चीजें अनुशासन के रूप में करवाना पड़ता है, क्योंकि माहौल ऐसा है, दिशा बदल गई तो दशा बदल जाती है। कहीं से गलत संगत कर लिया तो गलत मार्ग में चला जाएगा। तो हमें पूरा चौकन्ना रहना है कि उसके मित्र गलत ना मिल जाए, उसको गलत शिक्षा बाहर ना मिल जाए, तो निगरानी रखना है। ऐसा नहीं कि हमें चलो बाहर गया, बाहर क्या करना, घर में आएगा देख लेंगे। बाहर भी जाए तो निगरानी रखना है, होश रखना है कि बच्चा बाहर बिगड़ ना जाए। इस तरह से जब पूरी चौकसी रखेंगे, जागृति रखेंगे और सही माहौल घर का रखेंगे, तो उसके भीतर चरित्र निर्माण स्वतः हो जाएगा। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, आपको माहौल ऐसा बना देना है। एक कीमती पौधा चाहिए तो निराई गुड़ाई बढ़िया चाहिए ही चाहिए। जंगल झाड़ के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि दवाई डालो तो भी नहीं मरता, लेकिन कीमती पौधों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे का चरित्र निर्माण का मतलब है स्वयं का चरित्र निर्माण। अपने भीतर वो ज्ञान, वो भक्ति, वो विरक्ति, जब अपने भीतर वो सब आएगा तो बच्चे में स्वाभाविक आएगा।
और कहीं कहीं थोड़ा कठोर होना पड़े तो भी होइए गुरु की भांति। एक माता पिता का, एक गुरु का रोल एक ही होता है। शिष्य को, पुत्र को सही दिशा देने के लिए कठोर भी होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार बच्चे नहीं समझते, थोड़ी कठोरता लाइए, पर चेष्टा करिए कि गलत संगत से दूर रहे, गलत विचार से दूर रहे। जिद करे किसी चीज के लिए जिससे उसका संस्कार गलत हो सकता है, वहां एकदम कड़क हो जाइए कि ना, ये हो नहीं सकता। क्योंकि कुछ क्षण के लिए भले ही उसको दुख होगा, लेकिन भविष्य उसका संवर जाएगा। और उसके जिद में आप मोबाइल हाथ में दे दिए, जो मन वो देखो, तो धीरे धीरे लत ऐसी लग जाएगी, वो मोबाइल ही उसे नरक में डाल देगा। इसलिए कुछ चीजें कठोर बन के भी प्रेरित करना है, सही चीजें देना है, सही शिक्षा, सही संस्कार, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। माया में रहकर अपने आप को माया से कैसे अलग रखें? माया में रह कर के माया से अलग इस भांति रखें, जैसे कहते हैं ना कि कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माह, बालक के रिधाय जो आपन जानत नाय। कि जैसे कमल पानी में है, कीचड़ में है, पर कीचड़ से अलग है। तो हम भी संसार में हैं। माया मतलब संसार। गो गोचर लग जहाँ मन जाई, सो सब माया जाने भाई। माया क्या है? आंखों से जो कुछ भी दिखने में आवे वो सब माया है। यहाँ तक कान से जो कुछ सुनने में आवे वो भी माया है। नाक से जो गंध में आवे वो भी माया है। अर्थात आपके इंद्रियों के अनुभव में जो भी है इस सृष्टि में सब माया का रूप है। अब उस बीच में रहना है, तो रहना है बोधपूर्वक कि माया है तो आकर्षक चारों तरफ, इसका ऐश्वर्य बड़ा विराट है, पर माया छाया एक सी। जिस तरह छाया हमारी नहीं होती, हम चाहे जितना कोशिश करें पकड़ने को, हाथ नहीं आएगी। आप छाया के पीछे भागेंगे तो छाया आपके आगे आगे भागेगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह माया है, माया के पीछे भागेंगे तो माया आपके हाथ नहीं आएगी। तो करना क्या है? छाया को छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत भागिए, आप अलग भागिए। जब आप अलग जाएंगे तो छाया फिर आपके पीछे पीछे आएगी। इसी तरह माया से जब विपरीत हो जाएंगे, माया के पीछे नहीं जाएंगे, तो माया आपके पीछे आएगी। कहते हैं ना कि संसार का आदमी माया पाना चाहता है तो माया भागती है, सन्यासी माया से दूर है तो माया सन्यासी के पास जाती है, कहती तुम हमें अपना लो। सन्यासी कहता है हमें जरूरत ही नहीं। तो जो माया के पीछे जाता है, माया उससे दूर भागती है, और जो माया से अलग हट जाता है, माया उसके चरणों में जाती है। तो अर्थात इसका जो मोटा भाव है, मूल, कि हम जीवन में जहाँ हैं परिवार में ही रह करके हम उससे अलग कैसे रहें। तो अलग रहने का तरीका ही वही है, विचार। सदगुरु कहते हैं ना, करहु विचार जो सब दुख जाए। कि जो मैं देख रहा हूं ये सत्य नहीं है, एक दिन प्राण निकलेंगे, ये जहाँ है वहीं रह जाएगा, ये माया भी यहीं रह जाएगी, परिवार, घर द्वार, संसार। तो यहाँ रह करके मैं इसमें बंधूं क्यों? जितना अपने को बांधेंगे वो दुख का ही तो कारण बनेगा। तो निष्काम हो जाना ही सुख का मार्ग है। एक ही मार्ग कि माया में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन निष्काम भाव से कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा नहीं है, सिर्फ कर्तव्य है, और कर्तव्य है इसका हम पालन करेंगे, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो आत्मचिंतन ही वहां भी सहायक बनेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आत्मचिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो माया से मुक्त होने का मार्ग मिलेगा। अन्यथा संसार बांधेगा, कभी पुत्र मोह, कभी परिवार का मोह, कभी धन का मोह, कभी पद का मोह, कभी भवन का मोह, हर तरह के मोह खींचेगा। लेकिन विचार करते जाएंगे कि जो शरीर मेरा नहीं है, इससे जुड़े हुए प्राणी पदार्थ मेरे कैसे हो गए, फिर मैं क्यों बंध हूं इसमें। शरीर मेरा होता तब ना हम समझते कि सब मेरा है। जिस शरीर से ये प्राणी जुड़े हैं, ये पदार्थ जुड़े हैं, वो शरीर ही मेरा नहीं। तो विवेक विचार जब करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो उस माया के जगत में रह करके भी आप माया से अछूता हो सकते हैं, अर्थात उससे अलग हो सकते हैं। और दूसरा इसके लिए मार्ग नहीं है, आत्मचिंतन मार्ग है, विचार मार्ग है, विवेक मार्ग है। जैसे हम विवेक करते हैं ना
कि पड़ोसी का घर है टूट गया तो हमें कहाँ दुख होता है? क्यों? क्योंकि पड़ोसी का है, टूटा तो उसका भी घर है। अगर घर ही दुख का कारण है तो किसी का घर टूटता तो हमें दुख होता, लेकिन अपना ही टूटा तो क्यों दुख हुआ? क्योंकि हमने अपना को अपना माना कि ये मेरा है, मैंने बनाया, अर्थात वहां हमारी आसक्ति है। इसी तरह से आप किराए के मकान में रहते हैं तो जब तक रहते हैं झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जिस दिन आप चल देते हैं और वो पूरा टूट भी जाए तो आपको बहुत दुख नहीं होता, थोड़ा होता है कि अरे बढ़िया घर था टूट गया, आप रोते नहीं। लेकिन अपना घर कुछ हो जाए तो पीड़ा होती है। तो संत क्या कहते हैं कि जैसे जगत में संत रहते हैं, कमल रहता है, या जैसे धाय रहती है, पहले धाय होती थी बच्चे का लालन पालन करने के लिए, वो पिलाती थी, दूध भी लालन पालन करती थी, नहलाती धुलाती थी, लेकिन जब वो दूसरे घर चली जाती थी तो उस बच्चे के प्रति कोई आकर्षण नहीं, जब तक है तो पूरी सेवा करती। इसी तरह से माया में हमको यह भाव करके रहना है कि मेरा नहीं। जब यह भाव कर लेंगे तो दुख नहीं होगा। जब तक ये कहेंगे कि नहीं सब मेरा है तो दुख होगा। तो मेरा नहीं है, यही एक सूत्र है जिससे हम कहीं भी सुखी रह सकते हैं। आस्था क्या है? आस्था को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जैसे एक विश्वास, हमारी उसमें आस्था है, हमारा उसमें विश्वास है, हमारी उसमें श्रद्धा है, तो ये हमारे एक भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है कि हम किसी के प्रति या किसी के लिए एक जुड़ाव रख रहे हैं, या कोई श्रद्धेय हैं, कोई महान पुरुष हैं, हम उनके प्रति एक श्रद्धा रख रहे हैं, तो हम अपना उस श्रद्धा को प्रकट कैसे करें? वो प्रकट करने का एक माध्यम को हम विश्वास या आस्था या श्रद्धा का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को भगवान में आस्था है, तो भगवान में आस्था का अर्थ क्या है कि भगवान में उसको भरोसा है, विश्वास है, एक श्रद्धा है। तो ये हमारे भावना का प्रगटीकरण है कि हम कोई भी चीज कैसे प्रकट करें, उसको कैसे बताएं कि हम उनके प्रति बहुत भाव रखते हैं। तो अपना भाव आप जब किसी महापुरुष के लिए रखते हैं, श्रद्धेय पुरुष के लिए रखते हैं, उसको हम आस्था कहते हैं, या किसी विशेष के लिए रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पर्व है, त्योहार है, इसमें हमारी आस्था है, नहीं हमारा भरोसा है, हमारा उसमें समर्पण है। तो एक हमारे भाव का प्रगटीकरण का नाम है, हमारे विश्वास का एक नाम है। तो इस तरह से अब क्यों जरूरी है? तो आस्था इसलिए जरूरी है कि अभी मैंने कहा आस्था का एक रूप श्रद्धा है। श्रद्धा इसलिए जरूरी है कि उसी के माध्यम से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, पर अंधश्रद्धा नहीं चाहिए, अंधा आस्था नहीं चाहिए कि जहां मान लो जहां है तहां ले जान, जहां है तहां लो पहचाने, जहां नहीं है वहां नहीं मानना। अगर श्रद्धा रखनी है तो वास्तव में जो श्रद्धेय हैं उनके प्रति रखनी है। आस्था रखनी है तो जो आस्था का सच में केंद्र है वहां रखना है। अब मिट्टी, पानी, आग, हवा, पहाड़ में आस्था कर लिए कि हम पाप किए, गंगा में डुबकी लगा लिए, पुण्य मिल जाएगा, फिर ये अंधश्रद्धा में आ जाएगा। फिर वो आस्था किसी काम का नहीं। पाप हम करें, धोए गंगा, एक तो ये भी बात समझ में नहीं आती कि पाप हम करते जाएं और गंगा, अभी गंगा क्यों धोए? गलती हमने किया, सजा गंगा क्यों भुगते? कई बार तो मैं सोचता हूँ इतने लोग वहां पाप धोने जाते हैं, गंगा में इतना पाप डाल के आ जाते हैं, गंगा को तो नरक में जगह नहीं मिलेगी, तो वो सारा पाप तो उसी के पास चला गया। तो ये तो बेईमानी की बात है। तो श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अंधा आस्था नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब होता है जहां विवेक पूर्वक श्रद्धा है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा है, होश पूर्वक श्रद्धा है। और इस तरह से जब होगा तब हमें ज्ञान का लाभ मिलेगा, तब हमें विचार का लाभ मिलेगा, धर्म का, सत्संग का लाभ मिलेगा। इसलिए आस्था हमें जीवन में जरूरी है रखना, क्योंकि आस्था से ही, अब आस्था एकदम गलत नहीं है। अब जैसे देखिए मोबाइल है,
अब इसी मोबाइल में कोई फिल्मी गीत सुनता है, कोई भजन सुनता है। अब वो सुनने वाले के ऊपर है, वो क्या सुनता है। मोबाइल तो ठीक है, वस्तु है, उसका जैसा उपयोग करिए। तो आस्था को आप किस रूप में प्रकट करते हैं, किस रूप में उसका लाभ लेते हैं। वही आस्था गलत जगह कर लेंगे तो जीवन भर भ्रम में रहेंगे। वही आस्था सच्चे संत में कर लेंगे तो वहां से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वही आस्था आप सही जगह में करते हैं, सही व्यक्ति के लिए करते हैं तो आपको कुछ शुभ मिलेगा। गलत जगह कर लेंगे तो गलत मिलेगा, भ्रम में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आस्था जरूरी है, बस विवेक पूर्वक आस्था हो, विवेक पूर्वक आपका उस पर चलना हो। गुरु एक से अधिक कर सकते हैं कि नहीं। गुरु का मतलब ही है जो हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए। और आवश्यकता पड़ती ही तब है जब पहले गुरु सक्षम नहीं है हमें पूर्ण मुक्ति का मार्ग बताने में। तो निश्चय ही हमें मार्ग बदलना चाहिए, हमें गुरु बदलना चाहिए। और इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी गुरु से बंध गए तो बंध गए, नहीं। गुरु का अर्थ इतना है कि जैसे किन्हीं गुरु से हम जुड़े तो कोई बात नहीं, उन्होंने हमें कुछ तो बताया, कुछ तो रास्ता दिया। अब आगे का रास्ता पाने के लिए अगर हमें किसी और गुरु के पास जाना पड़े, जाना चाहिए। अगर गुरु रहनी संपन्न है, बंधन मुक्त है, तो हमें ऐसे गुरु के पास जरूर जाना चाहिए और पुनः आस्था पूर्वक उनसे ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब जो पहले गुरु हैं उनका वैल्यू कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ हमें दिया है, उन्होंने भी हमें कुछ समझाया है, कुछ मार्ग दिया है। अब जैसे भगवान बुद्ध जब चले थे सिद्धार्थ रूप में, तो सर्वप्रथम उनको कई गुरु मिले और कुछ कुछ सबसे उन्होंने पाया, और सब जगह से कुछ पाते पाते आगे बढ़ते चले गए। पर किसी गुरु को ये दुख नहीं हुआ कि ये मेरे से लेके अब दूसरे के पास जा रहा है। सच्चे गुरु कभी दुख व्यक्त नहीं करते, बल्कि वो प्रसन्न होते हैं। और वो प्रसन्न यह होते हैं कि जो मेरे पास था मैंने इन्हें दिया, अब और की आवश्यकता है तो किसी और गुरु से मिलेगा। लेकिन जो पूर्ण गुरु होते हैं वो मुक्ति का मार्ग देते हैं, वो अपनी रहनी से, अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से उनको मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे गुरु से हम जुड़ें। उसके लिए हमें गुरु बदलने की जरूरत पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि उदाहरण संत जन देते हैं कि बच्चे को क्लास बदलना पड़े, शिक्षक बदलना पड़े, बदल देते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं हुई या फिर कम हुआ, या जितना जानते थे उतना पढ़ा। पहली कक्षा के टीचर थे, अब हमें आगे की कक्षा में जाना है तो वहाँ के टीचर से हम मिलते हैं। जितना हमें पढ़ाना है उतना हम शिक्षक बदलते हैं। तो इसी तरह से जीवन में गुरु को भी हम एक से अधिक कर सकते हैं, क्योंकि महत्व यहाँ मुक्ति का है। और वो मुक्ति का मार्ग जहाँ से मिले वो गुरु के पास हमें जाना चाहिए। पारिवारिक सामंजस्य विवेक पूर्वक स्थापित करें, क्योंकि सबके विचार अलग हैं, सबके भाव अलग हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो वहाँ अपने मन वचन कर्म को ही शांत रख करके, शालीन रख करके हम सामंजस्य रखें। अगर पत्नी से कभी कोई भूल हो तो हम प्रयास करें कि हम सामंजस्य बना लें। फिर से कुछ दो चार बातें हो जाए फिर हम सामंजस्य कर लें। हम कोशिश करें वो संबंध बना रहे। माता पिता के प्रति, भाई के प्रति कभी कुछ हो जाए तो अपने को समझा लें कि कोई बात नहीं, हुआ हुआ। हम पुनः जागृत हो जाएं, हम पुनः होश में आ जाएं। अगर हम ये चाहेंगे कि नहीं हमें सहना ही नहीं है तो रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार सहना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं, झुकना पड़े झुक जाइए, सहना पड़े सह लीजिए, पर रिश्ते बना के रखिए। और कोई बार बार गलती कर रहा है तब समझाइए भी, उसको समझाने का भी प्रयास करिए, सही रास्ता भी देने का प्रयास करिए, लेकिन टूटना नहीं है। उद्वेगित भी नहीं हो जाना कि नहीं अब नहीं हो रहा तो छोड़ो हटाओ बात खत्म। जैसे आजकल परिवारों में होता है ना, कुछ हुआ तो नहीं नहीं चलो हटाओ, अब तुम अलग हम अलग, तलाक ले लो। पति पत्नी में अक्सर ऐसा होता है, वो चेष्टा नहीं करते। तो सामंजस्य ज्ञान से ही संभव है, सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, वो तो उद्विग्न हो जाता है। तो सामंजस्य ज्ञान से ही होगा, गुरु संतों के सहयोग से होगा, विवेक से होगा, विचार से होगा। और जब हम ज्ञान भक्ति में होंगे तो वो खुद हो जाता है। जैसे जो आदमी ज्ञान में उतर गया
भक्ति में उतर गया, फिर उसके लिए बड़ी बात नहीं है। फूल आप लगा दिए तो फूल लगाते ही उसमें खुशबू खुद आ जाएगी, डालना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप फूल तो लगा दिए, खुशबू कैसे डालें, ऐसा कोई नहीं सोचता। वो खुद उसका परिणाम है। इसी तरह भक्ति जीवन में उतर जाए तो ये पारिवारिक छोड़िए, वैश्विक सामंजस्य बिठा लेंगे, क्योंकि वो फिर भक्ति का परिणाम है कि कोई कैसा भी रहे हम खुद एडजस्ट हो जाएंगे, हम खुद सामंजस्य में हो जाएंगे, फिर दुनिया का कोई शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आप अपने भीतर परिवर्तन लाइए। आप स्वतंत्र हैं स्वयं को बदलने में, दूसरे को बदलने में तो आपका कुछ नहीं। आप अपने बच्चे को भी नहीं बदल सकते, एक समय ऐसा आता है वो भी नहीं मानेगा। बाल्यकाल में तो है आपके पास समय कि आप चाहें तो उसको थोड़ा रास्ता दे दें, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा फिर कोई उपाय नहीं, वो चाहेगा तो आप ही को घर से निकाल देगा। पर आप अपने मन को समझा सकते हैं। आपकी स्वस्थता, आपका पूरा हक अपने मन पर है, दूसरे पर नहीं है, तन पर भी नहीं है। आप तन पर भी चाहेंगे कि हम अपना स्वस्थता स्थापित करें, नहीं होगा। आपके देखते देखते बाल सफेद हो गए, रोक नहीं पाएंगे। आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। कानों का श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मन पर पूर्ण स्वस्थता है, क्योंकि मन ही आपका है, वही आपके अधीन हो सकता है, वही आपको अपने अधीन कर सकता है। या तो आप लचीले पड़ेंगे तो मन आपका मालिक बन जाएगा, आप ज्ञान में उतरेंगे तो मन आपका गुलाम बन जाएगा। तो इसलिए सामंजस्य भी आपको ही करना है, और वो भी ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक। सदगुरु कहते हैं इसलिए ज्ञान में उतर जाइए। जब ज्ञान में उतरेंगे अर्थात भक्ति जीवन में उतरेगी, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा जिसका विस्तार करते हैं, तो ज्ञान का अर्थ क्या है? जहाँ मन की निर्मलता हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, सेवा हो, संयम हो, सत्य हो, करुणा हो, तो ये सारे सद्गुण जब जीवन में आ जाएंगे तो आप कहीं जाएंगे सामंजस्य खुद बैठ जाएगा। कोई फिर आपको विखंडित नहीं कर सकता। आत्मा है या नहीं? आत्मा है, आत्मा ही तो बात कर रहा है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक विद्वान ने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आत्मा नहीं है तो सोचिए, अगर सिर्फ शरीर है तो शरीर तो परिवर्तित हो रहा है। विज्ञान मानता है कि 7 वर्ष में शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं, अब वही शरीर नहीं रहता। अगर आप मान लीजिए 70 वर्ष के कोई व्यक्ति हो गए, तो अपने जीवन में वो 10 बार बदल चुके, शरीर बदल गया। तो शरीर जब बाल अवस्था में था और शरीर जब जवान हुआ, फिर शरीर जब बूढ़ा हुआ, तो शरीर बचपना से जवानी में और बुढ़ापे में पहुंच गया। पर सोचिए कि शरीर की अवस्था बदल गई, बचपना से जवान हुआ, जवानी से बूढ़ा हो गया, लेकिन आपको बचपना की भी बात याद है, जवानी की भी याद है, बुढ़ापा की भी याद है। तो शरीर तो बदल गया, तो बचपना का भी दृष्टा तो कोई था जो बचपना को भी देखा है, जवानी को भी देखा है, बुढ़ापे को भी देख रहा है। मतलब एक कुछ ऐसी शक्ति थी जो बदला नहीं। अगर वो भी शरीर के साथ बदलता तो बचपना भूल जाता, पर वो बचपन का भी दृष्टा रहा है, जवानी का भी दृष्टा हुआ, बुढ़ापे का भी दृष्टा हुआ। मतलब वो शक्ति नहीं बदली, बचपना में भी वही थी, जवानी में भी वही थी, बुढ़ापे में भी वही आत्मा है। तो आत्मा मतलब जिसकी सत्ता में आंख देख रही है, जिसकी सत्ता में कान सुन रहे हैं। उपनिषद भी कहता है कि जिसको हम देखते नहीं हैं, बल्कि जिसकी सत्ता में आंखें देखती है, जिसको हम सुनते नहीं हैं, बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं, उसे तू ब्रह्म जान, वही आत्मा है, वही आत्मा। आत्मा को ब्रह्म कहा। अब कोई कहेगा कि हम आत्मा को कैसे देखें, तो संत ने क्या कहा कि आप उसको देख नहीं सकते। क्यों? उसी की सत्ता में आप देख रहे हैं, अर्थात आत्मा की ही शक्ति से तो आप संसार को देख रहे हैं। फिर इन आंखों से आप आत्मा को कैसे देख सकते हैं?
अपना ही चेहरा आप कैसे देखेंगे? दर्पण होगा तो देख सकेंगे, लेकिन दर्पण में आप किसको देखेंगे? छाया को देखेंगे, या फिर इस जड़ शरीर को देखेंगे। तो आंख जड़ है, और जड़ आंख से आप जड़ शरीर को देख सकते हैं, चेतना को तो नहीं देख सकते। जैसे सूरज को भी हम देखना चाहें तो कोई उपाय है? क्यों? क्योंकि सूरज को सिर्फ सूरज के प्रकाश में देखा जा सकता है। चांद के प्रकाश में, बिजली के प्रकाश में आप सूरज को नहीं देख सकते। तो आत्मा को शरीर की आंखों से नहीं देख सकते, और हम देखना किससे चाहते हैं? शरीर की आंखों से। बस यही चूक होती है। तो आत्मा को आत्मा अनुभूति से जाना जा सकता है, अर्थात आत्मा की ही शक्ति से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, वो देखा नहीं जा सकता। देखने की बात दृश्य में आ गया कि बाहर कुछ हमने देखा, और जो बाहर कुछ भी है वो जड़ है और आत्मा चेतन है। तो चेतन को जड़ से नहीं देखा जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव कब होगा? जब वही ध्यान की गहराई में उतरे। ध्यान माध्यम है। तो जितना ध्यान गहरा होगा उतना अनुभूति पक्की होती जाएगी। शरीर का मोह जितना कम होता जाएगा उतना भीतर आप उतरते जाएंगे, उतना आत्मानुभूति प्रगाढ़ होते जाएगी। इसलिए आत्मा है, क्योंकि वो है, इसलिए शरीर जिंदा है। अब देखिए, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर पड़ा रहता है। आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो कुछ ऐसी शक्ति थी जिसके होने से आंख ठीक थी, कान ठीक थे, शरीर ठीक था, लेकिन वो शक्ति निकली कि वही शरीर अब दुर्गंध दे रहा है, कोई रखने को राजी नहीं। तो वही आत्मा है। फिर इसको हम इस तरह से अनुभव करते हैं कि जब तक हम शरीर भाव में जीते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। शरीर भाव में है तो सब कुछ शरीर ही लगता है। फिर आत्मा का आभास भी नहीं होता था, स्वयं का आभास नहीं होता कि मैं भी इस शरीर में कुछ अलग तत्व हूँ। हमें फिर लगता है शरीर ही मैं भी हूँ। लेकिन जब शरीर की नश्वरता को हम समझने लगते हैं तब पता चलता है कि नहीं, ये शरीर तो मेरा घर मात्र है, मैं तो इसमें हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं अब आप खुद सोचिए, जब चोट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं कि पैर में चोट लगी, मेरा पैर दुख रहा है, मेरी उंगली में चोट लग गई। ये नहीं ना कहते हैं कि मैं उंगली में चोट लग गया, कि मैं दुख रहा हूं, मेरा सर दुख रहा है। मतलब मैं और शरीर में कुछ तो दूरी है। तभी तो हम कहते हैं कि मेरा, जैसे ये मेरा घर, ये मेरा बंगला, ये मेरा गाड़ी, तो क्या कहते हैं? मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा पैर। तो मेरे शरीर में चोट लगी, अर्थात जो कह रहा है उसका कुछ वस्तु में कुछ हो गया है, अर्थात वो अलग है, वस्तु अलग है। तो जो कह रहा है, जो अलग है, वही आत्मा है, और जिसमें कुछ घटित हुआ है वो शरीर है। तो जड़ और चेतन दो वस्तु है। चेतन आत्मा को ही कहते हैं, जीव को ही कहते हैं, और शरीर जड़ है, चूंकि ये एक दिन मिट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चेतना मिटती नहीं, आत्मा मिटती नहीं। कृष्ण भी कहते हैं, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैरम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। और सभी संतों ने कहा कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। तो इस तरह से क्रोध को काबू में कैसे करें? एक ही शब्द आता है, विवेक पूर्वक। क्रोध हम किस पर करते हैं? किस चीज के लिए? कुछ टूट गया, फूट गया, नुकसान हो गया, मन के अनुकूल नहीं हुआ, या किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारे अनुसार नहीं कुछ किया, तो क्रोध पैदा होता है। तो वहां ये सोचना है कि हमें अपेक्षा ही क्यों करना कि कोई हमारे अनुसार करे, हम भी तो उसके अनुसार बहुत कुछ नहीं करते, वो भी क्रोधित होगा। फिर हम क्यों चाहें कि सब मेरे अनुसार करे, और नहीं किया कोई बात नहीं, वो आदमी हमें क्रोध दिलाएगा। हमारे भीतर क्रोध है इसलिए तो दिलाया, ना होगा तो कोई कितना भी कुछ कर ले, नहीं होगा। कुआं में पानी है तो आप मिट्टी का बाल्टी डालेंगे तो भी पानी आएगा, लोहा का डालेंगे तब भी आएगा, सोना का डालेंगे तब भी आएगा। और जब पानी ही नहीं है तो आप सोना का डाल दो, नहीं आएगा।
तो हृदय में अगर हमारे भीतर क्रोध है तो सामने वाला किसी भी रूप में क्रोध पैदा कर देगा। लेकिन जब विचार करेंगे कि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हम क्रोध करें, कुछ विनाश हो गया, एक दिन ऐसे भी विनाश होना है, और क्रोध करने से बंद तो नहीं जाएगा, बल्कि और बिगड़ सकता है। आग आग से नहीं बुझती, आग पानी से बुझती है। कहीं आग लगी है, क्रोध भी एक आग है। अगर किसी के हृदय में आग लग गई, या कोई क्रोधित हो गया और हम भी क्रोधित हो गए, या फिर हम पहले क्रोधित हो गए, तो इसका मतलब हम आग जला दिए। और आग सिर्फ जलाती है, वो भला नहीं करती कुछ। लेकिन जब भला हम इस शरीर की सत्यता को जान रहे हैं, ज्ञान को जान रहे हैं, शरीर की महत्ता को जान रहे हैं, तो हम क्रोध क्यों करें? फिर हम क्यों अपने मन को वृथा कचड़े में लगाएं? क्योंकि क्रोध को संतों ने कहा एक तात्कालिक पागलपन है, जो आती तो दूसरों के वजह से है, और सब कुछ अपना नष्ट करके चला जाता है। और फिर हम बाद में सोचते हैं, ओह ना करते तो अच्छा होता। अब जैसे संत जन उदाहरण देते हैं कि एक पिता आया, 10-20 हजार रुपये का नोट था, मतलब बंडल, बच्चे को दे दिया, कहा लो खेलो। बच्चे को क्या पता नोट क्या है, वो तो खिलौना हो तो उसको रुचि भी लगे। अब बच्चा को आप खिलौना दीजिए और नोट दीजिए तो दोनों में खिलौना पहले पकड़ेगा। लेकिन वो नोट पकड़ा, चूल्हा में डाल दिया। पिता को इतना गुस्सा आया कि तुम नोट जला दिया। गुस्से में बच्चे को उठा के चूल्हा में डाल दिया, बच्चा भी जल गया। अब ये घटना माँ देखी तो उसको रहा नहीं गया, वो जा कुआं में कूद गई, मर गई। अब पिता ये सब देख करके तत्क्षण ये सब घटित हुआ। वो देखा कि बच्चा चला गया, पत्नी चली गई, अब मैं क्यों जीऊं? तो भी जाके रेल की पटरी में सिर दे दिया, बगल में रेल थी। कितना देर लगा? 10 मिनट से आधे घंटे में पूरा परिवार। और मिला क्या? क्षण भर के लिए क्रोध आया, नुकसान संपूर्ण परिवार को कर गया। अगर वो उसी क्षण थोड़ा होश में आता कि नहीं मुझे पहले संभल जाना है, क्रोध नहीं करना, कि ये जो 10-20 हजार रुपये जले हैं इसी के तो थे, अगर ये है तो 10-20 लाख हम कमा लेंगे। अब बच्चा ही चला गया तो मैं किसके लिए करूं? तो मेरा संतान था। पैसे तो फिर ला सकते हैं, बच्चे कहाँ से लाएंगे? तो वही सदगुरु कहते हैं विवेक करना है, होश में। ध्यान हमें इस पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा मार्ग देता है, ध्यान। तो जब हम ध्यान करते हैं तो मनोविकार की जब बात आती है तो क्रोध उसमें प्रथम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मनोविकार ही तो हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो हमें मनोविकार से मुक्ति में बड़ा सहयोग मिलता है, तो हम मनोविकारों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं ध्यान करो। ध्यान से जागृति आती है, आप एक एक चीज को होश में देखते हैं। जैसे लाइट में आप कुछ भी देखेंगे तो आपको सब नजर आएगा कहाँ क्या है, पर अंधेरे में तो अनजाने में कहीं टकरा भी सकते हैं। चूक अंधेरे में होती है, उजाले में नहीं होती। सदगुरु कहते हैं ध्यान उजाला है, होश उजाला है। आप जब होश में रहेंगे तो मजाल है क्रोध आ जाए। बेहोशी आती है तो क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है। होश इसलिए जरूरी है, और विवेक कि हम क्रोध किस पर करें। जो एक दिन खुद विनश जाना है, जो एक दिन खुद बिखर जाना है, उसके टूटने फूटने या उसके होने ना होने, उसके मानने ना मानने में क्रोध क्यों करना? क्षणिक चीजों के लिए हम अपने स्थिर आत्मा को अव्यवस्थित कर दें, हम अपने शांत स्वरूप को अशांत कर दें ना। ज्ञान ये कहता है कि हमें शांति से, विवेक से चलना है, और इसका सबसे बड़ा संबल ध्यान है। तो जो मैंने ध्यान कहा है आप उसको और विस्तार से मोबाइल में वो पूरा सुनिएगा, बड़ा संबल मिलेगा। और जब ये सारी समस्या जो आपने लिखा है, ध्यान एकमात्र उपाय है। अगर ध्यान की प्रक्रिया को बढ़िया से धारण कर लिए, उसकी गहराई में उतर गए, तो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सारी समस्याएं, यहाँ तक कि मन के समस्त विकार क्षीण हो जाएंगे। फिर निर्विचार, निर्विकार, निर्भार आनंद जीवन। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब छोटे कुछ समय तो हो गया है, लेकिन ऑनलाइन भी काफी प्रश्न आए हैं जिसमें छोटी मोटी चर्चा
एक विष्णुदेव कुमार जी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो धरती पर जीव प्राणियों की संख्या पहले की अपेक्षा क्यों बढ़ रही है? साहब समझाने की कृपा करें। अब ये तो किसी ने देखा नहीं है, कोई देखा होता तो स्पष्ट करता, लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि ये उतार चढ़ाव घटता बढ़ता रहता है। जैसे कभी और भी समय था जब कहते हैं कि आबादी इस समय से भी ज्यादा थी, लोग ऐसा बोलते हैं। धीरे धीरे प्रकृति में संतुलन बनता है, फिर बिखरता है, फिर बनता है, फिर मिटता है, फिर बिखरता है। तो और ऐसा भी तो नहीं है कि सब आदमी मर के आदमी ही बन रहा है, कुछ अन्य जीवों में जा रहे हैं, कुछ जीव, क्योंकि एक प्रक्रिया है प्रकृति की, जो एक अनुमान लगाया जा सकता है कुछ कार्यों को देखकर कि जितने जीव इस धरती पर हैं सबको मनुष्य जीवन का अवसर मिलता है। तो ये एक श्रृंखला है कि जीवन की ओर, मृत्यु की ओर सभी जीव चल रहे हैं। तो मनुष्य के अलावा जो तीन खानियां हैं, अंडज पिंडज उसमें, जिसमें से मनुष्य को छोड़ करके सारे जीव जंतु आते हैं, उसमें संत कहते हैं वो तीन खानियां भोग की भूमिका है, अर्थात सजा पाने का सबसे बड़ा भूमिका वो तीन खानियां है। वैसे तो मनुष्य इस जीवन में भी दुख पाता है, सजा पाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो सजा है सारे पापों का वो अन्य तीन खानियों में पाता है। पर जब वो सजा पूर्ण कर लेता है तो वो भी तो मनुष्य बनता है। तो ये श्रृंखला ऐसा ही है कि कोई मरता है, मनुष्य फिर वो अन्य खानियों में जाता है, फिर अन्य जीव मनुष्य बनता है। तो ये घटता बढ़ता चक्र चलता रहता है। और एक समय ऐसा आएगा कि इतना भयंकर स्थिति संसार की होगी कि ये सभ्यता फिर नष्ट होगी। हम लोग पढ़ते हैं ना मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, कि आज से भी ज्यादा विकसित उस समय का सभ्यता थी, बाजार थे, लोग थे, बड़े बड़े अन्य जीव थे, डायनासोर थे, कहाँ गए सब? सब सब नष्ट हो गए। तो वो सभ्यता नष्ट हुई, फिर धीरे धीरे लोगों ने आविष्कार किए, फिर लोगों ने खोज किया, आज हम फिर यहाँ तक पहुंचे। और ये गारंटी है कि एक दिन ये भी नष्ट होगा, कि दुनिया युद्ध के मुहाने पर है, परमाणु हथियार पर दुनिया बैठी है। कब किसका दिमाग सनक जाए और 10 20 50 परमाणु बम एक दूसरे पर छोड़ दे, करोड़ों अरबों लोग फिर मारे जाएंगे। और कुछ नहीं होगा तो कभी कोरोना जैसी महामारी महामारी आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं कोई तूफान आ जाता है। और ऐसा ही कोई कुछ ऐसा बहुत विशाल रूप आ गया, फिर ज्यादातर सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा की संख्या बढ़ रही है, नहीं, वो उतना ही पूरे धरती पर सीमित है। बस वो एक चक्र की भांति कहीं वृद्धि नजर आ रहा है, कहीं वो फिर विनाश नजर आएगा, फिर कहीं घटेगा, कहीं बढ़ेगा। तो जो अन्य जीवों में जो मनुष्य सजा पाने गया है, आखिर वो भी तो फिर सजा काट के मनुष्य में ही आएगा। अगर वो वहां गया है सजा पाने और उसकी सजा पूरी हो गई तो कहाँ आएगा? तो एक श्रृंखला चल रहा है, फिर मनुष्य में आएगा। तो कई बार लगता है मनुष्य बढ़ रहा है, फिर मौका मिला, नहीं कुछ किया, फिर जाएगा, फिर घटेगा, फिर सभ्यता नष्ट होगी, फिर प्रकृति संतुलन बनाएगी, फिर सब लोग अन्य जीव खानियों में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी अवस्था है जहां सिर्फ हम अनुमान या कल्पना कर सकते हैं। कोई वहां गया नहीं जो आकर बता सके कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो इस पर ज्यादा सोचने की अपेक्षा यह है कि अभी हमें जीवन मिला है, हम जागृत हैं, हमें पता है कि हम मन को शांत कैसे करें। तो हमारे वश में इतना ही है कि हम क्रोध काम लोभ मोह से मुक्त होकर के प्रेम का जीवन जिए। अपनी स्वस्था इसी में है, और इतना अगर हमने कर लिया तो समझो सब कर लिया। आदर्श लता जी, जय जय गुरु जी, बंदगी साहेब जी, आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशन देने वाला होता है। जय गुरु जी, आशीर्वाद दें बच्चों को, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुशीला देवी जी का प्रश्न है, साहेब बंदगी ध्यान कैसे गुरु? अभी हमने ध्यान पर ही चर्चा किया, और आप भी ध्यान पर वो वीडियो देखें हमारा। कपिल कहते हैं गुरु जी विवेक जागरण का क्या उपाय है? संतों की संगत और
निरंतर आत्मचिंतन से विवेक जगता है। विवेक भीतर ही है, बस सोया है। जब हम गुरु संतों की संगत करते हैं, कहते हैं ना, जैसी संगत करिए भाई वैसी बुद्धि होगी, वैसा भाव बनेगा, वैसा विचार बनेगा। तो गुरु संतों की संगत से विवेक जगेगा। और सत्य को, शरीर के, संसार के सत्य को जानने से भी। रेखलाल साहू जी कहते हैं, सब कुछ होते हुए जीवन में शांति क्यों नहीं? क्योंकि सब कुछ जो है उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो शांति प्रदान करे। इसका अर्थ यही है। अब सब कुछ का अर्थ क्या है? घर है, परिवार है, दुकान है, सोना है, चांदी है। तो ये शांति का माध्यम नहीं है, ये सुविधा का माध्यम है। अगर आपके पास धन है, आप सुविधा खड़ी कर सकते हैं, शांति तो नहीं आएगी। शांति का आधार है निश्चिंत हो जाना, संतोष हो जाना, चाह का मिट जाना, आकांक्षा खत्म हो जाना। सदगुरु कहते हैं ना, संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। जब संतोष रूपी धन आ जाए तो शांति आएगी, सारी आकांक्षाएं मिट जाएगी तो शांति आएगी। दया चौहान जी, साहेब बंदगी साहेब जी, ऐसा तो रामपाल के शिष्य भी ऐसे ही बोलते हैं कि गुरु बदल सकते हैं, तो कोई बोलते हैं कि बाप एक होता है कि अनेक। पिता और गुरु में ये फर्क है कि गुरु हम उन्हें चुनते हैं जो हमें मुक्ति का मार्ग बताए। गुरु मजबूरी नहीं होती है, गुरु हमारे जीवन में मुक्ति के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। और रामपाल के शिष्य इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें रामपाल से दीक्षा दिलवाना होता है, तो जबरदस्ती ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कोई शिष्य स्वयं संतुष्ट है अपने गुरु से, वो प्रसन्न है अपने गुरु से, तो फिर उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि मेरे गुरु हमें सन्मार्ग या मुक्ति का मार्ग बताने में सक्षम है, तो उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। और जो सच्चे गुरु होते हैं, कभी किसी को नहीं कहते नहीं नहीं तुम उस गुरु से दीक्षा क्यों लिया, तुम तो मेरे से ले लो। अगर कोई साधक स्वयं कहता है कि गुरुदेव हम जहां से दीक्षित हैं वहां हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, हमें जीवन के बंधनों से मुक्ति का दिशा नहीं मिल रहा, तो हम आपके विचारों से प्रभावित हैं, आपके ज्ञान से हमें मार्ग मिला है, तो आप हमें शरण में ले लीजिए। तब भी सच्चे संत उनको मौका देते हैं, कभी आप और चलिए, अभ्यास करिए, दीक्षा हो जाएगी। जो सच्चे संत होते हैं कभी नहीं सोचते कि हमें शिष्यों की संख्या बढ़ानी है। और दूसरी बात यह है कि सच्चे संत कभी शिष्य बनाते ही नहीं है। सदगुरु कहते हैं ना, पारस में और संत में बड़े अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। शिष्य भले ही गुरु को गुरु रूप में देखे, पर जो गुरु होते हैं वास्तव में सच्चे, वो तो शिष्य में भी गुरु ही देखते हैं, वो तो उनको भी गुरु ही बनाना चाहते हैं। जो ज्ञान उनके भीतर है, जो ध्यान उनके भीतर है, जो साधना का दीप उनके भीतर जला है, सच्चे गुरु अपने शिष्य में भी वही जलाना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई गुरु खुद कह दे और वो फिर सही माना जाएगा। नहीं, कोई गुरु खुद कहता है कि तुम उनसे दीक्षा क्यों लिया, मेरे से लो, समझ जाना उससे भी ज्यादा गुरु घंटा लिए जो खुद कह रहा है। जो सच्चे गुरु हैं वो कभी ऐसा नहीं कहते, बल्कि वो सिर्फ ज्ञान का मार्ग देते हैं कि आप इस पर चलिए। और किन्हीं शिष्य को खुद आस्था जगती है, भाव जगता है कि नहीं हमें आपके मार्गदर्शन में चलना है, आप हमें माला दें, दीक्षा दें, तब भी गुरु मौका देते हैं कि अभी और चलो और अभ्यास करो, फिर हो जाएगा। असली बात शिक्षा का है। तो इस तरह से बहुत बहुत शुभकामनाएं।